मुंबई महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की इन्होंने मेजॉरिटी का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं छू लिया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के विधायक राम कदम। लेकिन इस मेजॉरिटी का आंकड़ा छूते ही शिवसेना यूबीटी हो या एमएनएस हो, उन्होंने कड़ा प्रहार शुरू कर दिया है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला यहां पर एक तरीके से शुरू हो गया है। सर, बीजेपी और शिवसेना ने मेजॉरिटी का आंकड़ा तो छू लिया है, लेकिन शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत जी ने एकनाथ शिंदे जी को जयचंद कहा है कि मतलब एक तरीके से पीठ में छुरा घोंपा है। उबाटा के नेता, जब जनता ने उनको औकात तीसरी बार दिखा दी, उसके बाद भी समझ नहीं रहे। पूरे महाराष्ट्र में कितने पार्षद चुन के आए उबाटा के? केवल 150। और जो असली शिवसेना है एकनाथ शिंदे जी की, वे 400 के ऊपर है। कम से कम अभी तो अपनी औकात समझो। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ जो गद्दारी की आपने, तो स्वर्ग में बैठ करके उनका दंड, उनका श्राप तुम भुगत रहे हो। अगर असली जयचंद बाला साहब के नजर में कोई होगा तो ये संजय राउत, उबाटा और इनके नेता है। और रहा सवाल भाजपा का, हमने तो हमारा पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। हम लगभग 1500 के आसपास पार्षद पूरे महाराष्ट्र में हमारे आए। हमारे 1500, उबाटा के 150। और मन से ब्रांड चिल्लाते जा रहे थे। केवल 13 और मुंबई में 6। तो इस कारण इस सत्यता को समझने की आवश्यकता है कि ये सारे निपट गए हैं इनकम आंकड़ों में। प्रतिशत के आधार पे अगर कहे तो ये 2-5% में निपट गए सारे। कांग्रेस समेत सभी, शरद पवार गुट, सब। तो इसके लिए असली जयचंद स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे होते तो उनकी नजर में श्रीमान संजय राउत और उबाटा के सारे नेता हैं। और एकनाथ शिंदे जी ने साबित कर दिया कि उनकी विचारधारा को सलाम हो रहा है। राज ठाकरे जी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने फिर से मराठी का मुद्दा उठाया है और कहा है कि आने वाले समय में भी मराठी आदमी के लिए वो लड़ेंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे। लेकिन वोट प्रतिशत जो है पूरे मुंबई में सिर्फ 1.37 का वोट प्रतिशत जो है एमएनएस को मिला। इसको किस तरीके से देखते हैं? अभी भी सुधर नहीं पाया। केवल 6 जगह मिली है। एक और ठाकरे बना और दूसरी ओर मराठी। अरे हम खुद मराठी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मराठी है, मैं मराठी हूं, सब लोग मराठी है। और मराठी आदमी समझ चुका है। इनको चुनाव आने के बाद मराठी याद आता है। बीजेपी की सत्ता आने के बाद कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी के नेता, खास करके संजय राउत का कहना है कि बीजेपी के आने से मराठी आदमी के साथ धोखा हुआ है और बीजेपी को वो मराठी नहीं मानते। मुंबई में हमारी सत्ता आई, महाराष्ट्र में सभी महानगर पालिकाओं में 90% जगहों पर हमारी सत्ता आई। तो वोट किसने? मराठी आदमी नहीं किया है ना। उल्टा मराठी आदमी को आप मूर्ख समझ रहे थे, उसको बहकाने के बाद वो बहकेगा, इस प्रकार की मूर्खता आपके मन में थी। तो आप सबको मराठी आदमी ने औकात दिखा दी कि मराठी की चिंता मत करो, भरांठ के आड़ में मराठी इंसान के साथ खेलो मत। ये मराठी आदमी ने बताया, उसके बाद भी नहीं सुधरे। निशिकांत दुबे जी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अब मुंबई आके वो दोनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। तो वहीं संजय राउत जी ने एक ट्वीट किया था, जयचंद कहा था एकनाथ शिंदे जी को। उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया कि संजय राउत खुद मंत्रा और नारद मुनि का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। देखिए, निशिकांत दुबे जी का ट्वीट, उनकी क्या मंशा है वे तो स्वयं बता पाएंगे। पर जहां तक कार्यकर्ता के रूप में ट्वीट के उन शब्दों के बीच का अर्थ केवल यही दिखता है कि निशिकांत दुबे जी भी कह रहे हैं कि मुंबई के लोगों ने राज और उद्धव के ब्रांड का बैंड बजाया, उनको उनकी असली औकात दिखा दी। इसका इतना ही अर्थ है। सर,
सर आखिरी सवाल, मेयर पद के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सारे चुनाव घूम रहा था। मेयर पद पर कौन बैठेगा, कौन सी जाति का बैठेगा, कौन से नाम का बैठेगा, सरनेम क्या होगा। आज बीजेपी का क्या स्टैंड है जब फाइनल आंकड़े आ गए हैं, मेयर किसका होगा, कौन बैठेगा? स्वाभाविक रूप से महायुति का मेयर होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलने के बाद जिसका खून खोल उठेगा वो होगा। 25 साल जिस उद्धव ठाकरे और कंपनी ने मुंबई को लूटा, उस मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक राजधानी है उसको सुंदर बनाने वाला मेयर होगा। मराठी आदमी समेत सभी को साथ में लेके चलने वाला मेयर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाला मेयर कभी नहीं हो सकता। वह मेयर बनाना उद्धव ठाकरे की मंशा थी, इस कारण लोगों ने उद्धव ठाकरे को घर बिठाया। सर इन चुनाव में एक अलग देखा कि मुंबई में एमआईएम के 8 कैंडिडेट चुन के आए, जिनकी पहले इतनी ताकत नहीं थी मुंबई में, लेकिन 8 एमआईएम के कैंडिडेट चुन के आए। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहां तक कोई दल यहां पर लोकतांत्रिक मार्ग से चुन करके आता है तो उसका स्वागत है, पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोल करके कोई विदेश राजनीति या आतंकवादी या उन लोगों की विचारधारा यहां रखता है और यहां हमारे भारत के बीच में बैठे हुए लोग भारत की विरोधी मानसिकता रखते हुए उनको चुन के देते हैं, तो मैं ऐसा मान करके चलता हूं ये चिंता की बात है, ये सोच की बात है, अध्ययन की बात है और इस पर कुछ काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो मेयर महायुति का बैठेगा ऐसा दावा साफ संजय राम कदम जी ने किया है, लेकिन वहीं जो असली जयचंद है वो शिवसेना यूबीटी में होने के बाद भी उनके द्वारा कही जा रही है। अब देखना होगा कि असली जयचंद जनता आने वाले दिनों में किसको ठहराती है। कैमरामैन आशीष धामापुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।